में चैप्टर चल रहा था हमारा संधारित्र, कैपेसिटर। अब देखो बच्चों, संधारित्र क्या है, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। संधारित्र और उसका सिद्धांत कि अगर किसी चालक का आकार ना बदलें, उसका आयतन ना बदलें और उसकी धारिता को बढ़ा दें, बगैर आयतन आकार बदले बगैर धारिता को बढ़ाने के लिए जो अरेंजमेंट हम करते हैं उसको हम कहते हैं संधारित्र। मतलब without changing size and volume of a capacitor, without changing volume and size of a conductor, the arrangement which is done for increasing the capacitance is called संधारित्र, कैपेसिटर। ठीक है, अब तुम्हें मालूम है C = Q/V। अब प्रिंसिपल क्या है, देखो C V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब वोल्टेज, विभव अगर कम होगा तो ये बढ़ेगा, विभव अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा। अब देखो, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि माना हमारे पास एक कंडक्टर है, इसको हमने +Q चार्ज दिया, तो +Q चार्ज कहाँ पे आया, ये आ गया इस पर प्लस 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 प्लस। उसके बाद हम इसके पास एक अनचार्ज लाए, एक पैरेलल लाए, अनचार्ज जैसे भी लाए, तो हमें मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से, प्रेरण के द्वारा, कि अगर हम आवेशित चालक के पास, अगर चार्ज कंडक्टर के पास एक अनचार्ज लाते हैं तो जितना इस पे आवेश है इसके इस सिरे पे उतना ही ऑपोजिट आवेश आ जाता है। तो प्लस है तो यहाँ पे उतना ही माइनस आ जाएगा इंडक्शन के कारण। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो दूसरे साइड पे उतना ही प्लस आ जाता है, तो प्लस आ गया। ठीक है, ये अनचार्ज थी। इस चार्ज के पास हम अनचार्ज लाए तो इसको +Q आवेश दिया, जितना प्लस इस पे है इस साइड उतना ही माइनस आ जाएगा, दूसरी साइड उतना ही प्लस आ जाएगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब देखो, जब माइनस है यहाँ पे तो ये एक प्लेट, ये है A, सपोज ये प्लेट B है, इस माइनस के कारण इस प्लेट A का विभव क्या होगा, वोल्टेज कम होगा। जब ये माइनस 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 है तो इसका वोल्टेज कम होगा A का। ठीक है, लेकिन इस प्लस के कारण A का वोल्टेज बढ़ेगा, जब प्लस 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 है इसका विभव बढ़ेगा। लेकिन इस माइनस प्लस में देखो, माइनस इस प्लेट के ज़्यादा नज़दीक है तो माइनस का इस असर इस पर ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, माइनस के असर के कारण इस B प्लेट के कारण A का वोल्टेज कम होगा। जब वोल्टेज कम होगा तो वोल्टेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के, धारिता के, वोल्टेज कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो, माना हमने इस प्लेट को अर्थ कर दिया, जैसे हम कहते हैं ना कि करंट लग रहा है, अर्थिंग हो गई है। अर्थ मतलब अर्थ को ये माना जाता है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, जब अर्थ से हमने जोड़ दिया, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए तो उसने ये पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया, इसको हटा दिया, उदासीन हो गए, ऋण आवेश आया, धन हट गया। अब क्या है, माइनस आ गया, तो पहले की अपेक्षा जब पहले यहाँ प्लस था तो इसके कारण विभव कम हो रहा था, प्लस के कारण विभव बढ़ रहा था। लेकिन अब इसको हमने अर्थ कर दिया तो ये आवेश क्या हुआ, खत्म हो गया। अब पहले की अपेक्षा ये ज़्यादा निगेटिव है। अब ज़्यादा निगेटिव है तो इस प्लेट के कारण A का वोल्टेज और कम होगा। जब वोल्टेज और कम होगा तो कैपेसिटेंस और बढ़ेगी, तो धारिता फिर बढ़ गई। अब हमने क्या किया, माना बाद इस B प्लेट को और नज़दीक लाए, जब इसके बीच के दोनों के बीच की डिस्टेंस हम कम करेंगे और पास लाएंगे तो अब निगेटिव का असर और ज़्यादा होगा, यानी इसका वोल्टेज और कम होगा A का। जब इसका वोल्टेज और कम होगा तो वोल्टेज के कम होने के कारण धारिता और बढ़ जाएगी। तो तुम देख रहे हो बार 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 वोल्टेज कम होने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है। तो इस अरेंजमेंट को, कि दो प्लेटें आपस में पैरेलल प्लेटें एक दूसरे के पास पास रखी हुई हैं, जिसमें एक चार्ज है, दूसरी इंडक्शन के कारण उस पर चार्ज आता है, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं संधारित्र। इट मीन्स कैपेसिटर क्या है, विदाउट चेंजिंग साइज एंड वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। If we increase the capacitance, then this arrangement is called capacitor। ठीक है, किसी चालक का आकार और आयतन बढ़ाए बगैर चेंज किए बगैर, आयतन चेंज नहीं करते, आकार चेंज नहीं करते, लेकिन फिर भी हम उसकी धारिता बढ़ा देते हैं, तो इस अरेंजमेंट को संधारित्र कहा जाता है। अब इसमें अगला डेरिवेशन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, समांतर प्लेट संधारित्र। हाँ, समांतर, अगला डेरिवेशन समांतर, ये आता है संधारित्र क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र मतलब क्या है, इसमें दो प्लेटें होंगी आपस में पास पास, एक प्लेट ये हैं, दो समतल पैरेलल प्लेटें, चाहे ये
आयताकार हो, एक दूसरे के पास होती हैं, इनके बीच की दूरी d है। ठीक है, इस प्लेट को हमने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज दिया, तो ये प्लस चार्ज इस तरह से यहाँ पे आ गया। इंडक्शन के कारण यहाँ पे उतना ही माइनस आ जाएगा प्रेरण के कारण, और यहाँ पे उतना ही प्लस आ जाएगा। लेकिन इस प्लेट को, दूसरी वाली प्लेट को हम क्या कहते हैं, इसको मान लो ए प्लेट और इसको मान लो बी प्लेट, इसको हम अर्थिंग कर देते हैं, अर्थ से संबंधित कर देते हैं। तो ये वाला चार्ज क्या होता है, प्लस वाला, इसी तरह से अर्थ में हो जाता है। और ये प्लस माइनस दो प्लेटें हैं, तो इस तरह से ये क्या हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र। जब दो पैरेलल प्लेटें, आयताकार प्लेटें, चालक प्लेटें एक दूसरे के पास पास रखी जाती हैं, पहले को चार्ज देते हैं, दूसरे को अर्थ से जोड़ते हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इनके बीच में जो वैसे तो होता है वैक्यूम होता है और वायु होती है, लेकिन अगर हमें धारिता बढ़ानी है, कैपेसिटेंस बढ़ानी है, तो इनके बीच में हम अभ्रक रख सकते हैं, मोम रख सकते हैं, वैक्स और कागज भी रख सकते हैं। वो से हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ, कि डाई इलेक्ट्रिक हैं वो, उनको इनके बीच में रखेंगे तो कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगी। अब देखो यहाँ पे जब ये दो प्लेटें इस तरह से, तो इनके बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वो विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है, ये परमिटिविटी है, परमिटिविटी मतलब ये आपेक्षिक विद्युतशीलता है। जो पदार्थ इसके बीच में रखा है, अभ्रक या मोम या कागज, उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन नॉट तुम्हें मालूम है ये क्या है, परमिटिविटी है, निर्वात की विद्युतशीलता है। और सिग्मा क्या है, सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व है, यानी आवेश बटे एरिया, पर एरिया कितना आवेश है, कितना चार्ज है, उसको हम कहते हैं सिग्मा। और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए, आवेश अपॉन एरिया प्लेट का। अब ये इन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र होगा, प्लस माइनस है, तो उसका मान है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये निर्वात की विद्युतशीलता परमिटिविटी, और ये रिलेटिव परमिटिविटी उस पदार्थ की जो यहाँ पे रखा हुआ है, अभ्रक मोम कागज। सिग्मा सरफेस डेंसिटी है, Q अपॉन ए। अब ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे जब विद्युत क्षेत्र है तो हमें मालूम है विभवांतर भी होता है दो प्लेटों के बीच में, और उसका सूत्र क्या था, E बराबर V अपॉन डी, पहले चैप्टर में पढ़ा था। क्योंकि E इक्वल टू V अपॉन डी, इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी, ये आ जाएगा। तो इसलिए इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस V बराबर E इंटू डी। E कितना है, इतना, ये रख दो, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी, इतना हो गया। अब कैपेसिटेंस क्या होती है, धारिता, सूत्र लगा दो, धारिता बराबर C बराबर Q अपॉन V। Q अपॉन V की वैल्यू क्या आ गई, ये, यानी सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब Q बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, या इसी तरह से कर दो, Q बराबर Q बटे सिग्मा को लिख दो, सिग्मा D रख दो, सिग्मा की जगह रख दो Q अपॉन ए लिख दो, फिर सिग्मा की जगह Q अपॉन ए इंटू डी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा, तो कितना हुआ, Q से Q कट गया, तो कितना हुआ, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए ऊपर चला जाएगा अपॉन डी। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, जो मैटर हमने बीच में रखा हुआ अभ्रक मोम या कागज, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी, एरिया ऑफ प्लेट अपॉन डी, इस पर डिपेंड करेंगे। अब ये सी है। आप देखो अगर वायु संधारित्र है तो इसका मतलब इनके बीच में निर्वात और वायु है। जब वायु है तो क्या हो जाएगा, वायु या निर्वात में, एयर है या निर्वात है, वैक्यूम है, उसके लिए क्या हो जाता है, एप्सिलॉन आर बराबर 1। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला, सी की जगह सी नॉट रख दो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर 1 हो जाएगा ए अपॉन डी। अगर हम सी अपॉन सी नॉट निकालें तो इसलिए सी अपॉन सी नॉट बराबर, इस ये अपॉन ये करोगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, बराबर एप्सिलॉन आर। और इसको हम कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता की धारिता बटे धारिता। ये धारिता कब है, जब इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ, परावैद्युत पदार्थ रखा है, तो धारिता C है। जब इनके बीच में हवा है या वैक्यूम है तो धारिता कितनी है, C नॉट। तो C अपॉन C नॉट बराबर एप्सिलॉन आर। इसको हम कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या रिलेटिव परमिटिविटी।
ठीक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र हो गया, ये भी आता है। अगला डेरिवेशन लिखो, अगला है बच्चों, अच्छा किन किन कारकों पर निर्भर करती है ये फैक्टर, कारकों पर निर्भरता, कारकों पर निर्भरता कि धारिता किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किस पर निर्भर कर रहे हैं, जो उसके फॉर्मूले आ रहे हैं एप्सिलॉन नॉट पे, ठीक है, एप्सिलॉन आर पे, मतलब अगर जो पदार्थ बीच में रखा है, किसी का डाइलेक्ट्रिक वो, किसी की परमिटिविटी क्या, परावर्तनांक कम होता है, किसी का ज़्यादा परावर्तनांक वाला रखोगे एप्सिलॉन आर ज़्यादा होगा तो उसकी धारिता ज़्यादा होगी, इसी इस पर डिपेंड करता है। ये प्लेटों के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, प्लेटों का क्षेत्रफल एरिया ज़्यादा होगा तो धारिता बढ़ेगी। तो किस पे निर्भर कर रही है, पहला एप्सिलॉन आर पे, दूसरा प्लेटों के क्षेत्रफल पे, और तीसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी के बीच की दूरी। जैसे हमने कहा था पास पास ला रहे हो, दूरी कम कर रहे हैं तो धारिता बढ़ रही थी, तो उसी तरह से दूरी कम करेंगे तो धारिता बढ़ेगी, यानी सी प्रोपोर्शनल 1/d। तीसरा सी प्रोपोर्शनल 1/d। ओके, क्लोज इट।